गुड आफ्टरनून गाइस, आज है 12th of October एंड अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 2:30 PM. टुडे इज़ द बिग डे. आई थिंक आई विल बी गेटिंग एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल आज. ऑल्सो सर्जरी से एक रात पहले आई वॉज स्टेइंग एट गोकूज प्लेस एंड हमने सोचा कि यार सर्जरी से पहले एक लास्ट वर्कआउट तो बनता है बॉस. गोकू भाई ने स्पेशली रात को 11 बजे सोसाइटी जिम खुलवाया एंड हमने एक मस्त बैक एंड शोल्डर सेशन किया. एंड आई न्यू कि कल के बाद से मैं 1 से 1.5 महीने तक ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, तो गोकू भाई मेड श्योर दैट आई गो इनटू द सर्जरी विद अ किक एस पंप. आज जो भी प्री ऑप टेस्टिंग होती है, लाइक वो बेसिक ब्लड टेस्ट रहते हैं, जो भी वाइटल्स वगैरह चेक करते हैं, वो होएगा आज. एंड टुमारो मॉर्निंग आई थिंक अराउंड 10 to 10:30 PM मेरी सर्जरी स्टार्ट होगी. राइट नी की ACL रिकन्स्ट्रक्शन एंड मेनिस्कस रिपेयर. एंड अभी पता नहीं वहाँ पे हॉस्पिटल वाले आई थिंक फास्टिंग भी कराते हैं, तो अभी मैं रास्ते में से वो जो येले का मैं ग्रिल्ड चिकन प्लाटर है वो उठाऊंगा, खाऊंगा. बिकॉज अब पता नहीं कब मिलेगा, 1-2 दिन तक शायद मुश्किल है चिकन मिलना. रक्षित भाई भी आ गए हमारे स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली. नर्वस मत तो बच्चे. भाई हमारे जा चुके हैं बहुत, 2 सर्जरी से खुद, उसके लिए चाइल्ड्स प्ले. आई थिंक अगले सर्जरी के अगले दिन वो चेक वगैरह कराएगा ना चलवा के. हाँ चलेगा. और उसको बोला मैं मार्शल आर्ट का कुछ सीन दिखाऊंगा ऊपर से टांग नाक से निकालते हुए. जब डॉक्टर कान पकड़ ले सीधा बोलेगा कि आप यहाँ से हॉस्पिटल सीधा बाहर जाएंगे, आप कहीं नहीं रुकेंगे. यार हॉस्पिटल में तो हमें एडमिशन दिया नहीं उन्होंने, बोला 8 बजे आओ. टुमारो मॉर्निंग 11 AM आपकी सर्जरी है और अभी चिकन खाना है. उसकी सर्जरी है पहले. अभी हम एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे काउंटर पे. काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आई थिंक एडमिशन करा रहे हैं. अभी तक जो टफ पार्ट था स्टार्टिंग का इंजरी के पहले 3 दिन थे, बट आई थिंक असली जो रिकवरी स्टार्ट हुई अब वो कल से होगी. बिकॉज कल आई विल बी इन स्टिचेस. कल अंदर से पूरा जो रिकन्स्ट्रक्ट करके रिपेयर करेंगे, स्टिच करेंगे. बाहर से भी जो इंसेशंस काट के स्किन रिपेयर करेंगे, आई मीन स्टिच करेंगे. लाइक अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल दैट आई हैव टॉक टू जिनके ये हुआ है, दे वर लाइक कि सुबह वंस यू वेक अप आफ्टर सर्जरी इट्स गोना पेन, बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने वाला है. तो लेट्स सी हाउ इट फील्स लाइक. मैंने कभी एक्चुअली फील नहीं किया. ये एंटे वगैरह तो काफ़ी लगी हैं. दैट विल बी द ट्रू टेस्ट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड, that you have the courage even in adversity, you keep pushing through even when you can't. So ये हमारा रूम जहाँ पे विल बी स्टेइंग. खाली सा इधर ट्रेनिंग कर सकता हूँ मैं पूरा बेड जहाँ पे सुबह लेके जाएंगे. अपने कंटेंट की ज़्यादा एक्साइटमेंट है. कमाल कर रहे हो, टांग कटवा लूँ कंटेंट के पीछे. All changed up into the patient's uniform. राजेश भैया हमें लेके जा रहे हैं अभी एक्सरे कराने. फाइनल फिजिक अपडेट बिफोर. Come walk with me down the only road we know. Come talk with me, stay and watch the day. Say something. Guys, going for an operation? Yes. Come back stronger than before. Yes. All the very best. Come stand with me down under the stars at night. Come look with me from where I stand. You can see most everything. And I've been waiting for the moment to arrive. I was waiting for the moment to arrive. I was waiting for the moment to arrive. I wouldn't miss it for the. जो पट्टा है उसकी वजह से पूरा पैर एकदम स्ट्रेट रहेगा. हाँ उनकी हमस्ट्रिंग से ग्राफ्ट लिया ना, तो ये पेन हुआ तो ही बटन प्रेस करना है, वो इंजेक्शन उससे चला जाएगा. अच्छे से हो गया ऑपरेशन. सबको बता दे तेरा ऑपरेशन ठीक से हो गया. How are you feeling मैम? गला बहुत ड्राई है. गला बस उन्होंने बोला 4:30 और 5 मिनट. तो यार आफ्टर द सर्जरी 4:30 के बाद मेरे को पानी मिला. आप देख सकते थे कि मेरे को कितनी ज़्यादा प्यास लग रही थी. मेरी आवाज़ बिल्कुल जा चुकी थी, थ्रोट बहुत ज़्यादा ड्राई था. बाय द टाइम 8:30 मेरा एनेस्थीसिया वेयर ऑफ करने लगा एंड मेरे लेग में बहुत ज़्यादा बर्निंग और क्रैम्पिंग सी सेंसेशन होने लगी, नी जॉइंट में, हैमस्ट्रिंग में. एंड बहुत बेसिक सा मेरे को डिनर मिला था जो हॉस्पिटल का प्रिस्क्राइब्ड होता है. आप देख सकते हो मैक्रोज भी मेंशन थे उसमें. तो फॉर 1 होल डे आई वाज कंप्लीटली इमोबिलाइज्ड एंड हैंडीकैप्ड. उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, हल्का सा
ट्राई कर रहा हूँ अपनी टॉर्च उठाने का तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट एनीवे उसके अगले दिन डॉक्टर ने धीरे धीरे वॉकर से वॉक कराने की कोशिश करी एंड जैसे ही मैं उठा अपनी लेफ्ट लेग पे ऐसा रश ऑफ ब्लड पूरा फील हुआ अपनी जॉइंट पे जाता हुआ पूरा फीट तक एंड बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था किसी ने 4-5 किलो स्ट्रैप कर दिया मेरी राइट लेग से। बहुत हैवी फील हो रही थी एक तो लेग अपनी राइट वाली। एंड जो मेरा राइट फुट था वो काफ़ी ब्लूइश रेड सा हो गया था, लाइक स्वेलिंग भी होने लग गई थी उसमें जब भी मैं ऐसा खड़ा होता था चलने की कोशिश करता था। एंड सिर्फ 10 या 12 स्टेप लेके मेरे को इतना ज़्यादा अनईजी और अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैंने कोई हैवी स्क्वाट का एक AMRAP सेट परफॉर्म किया है। और मैं जल्दी से जा रहा था कि यार बेड के पास जाकर लेट जाऊँ बिकॉज वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग थी। वो पूरा जो ब्लड इकट्ठा हो रखा था फीट के अंदर। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था स्पेशली 2-3 हॉस्पिटल वाले टाइम पे बिकॉज मैंने अपना फ़ोन मॉम डैड को दे दिया था। मैंने बोला कि जो आपको लगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड कर लेना, डॉक्यूमेंट करनी है मेरे को ये जर्नी। आई नो मैं उस हेड स्पेस में नहीं होऊंगा, मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, मैं पेन में होऊंगा, बट आप जितना हो सके कर लेना। एंड इस पॉइंट पे उन्हें भी लग रहा था कि यार ये वीडियो इतना ज़रूरी नहीं है, बट आई वॉन्टेड टू हैव दैट इन अ विजुअल फॉर्म। थर्ड डे आई गॉट डिस्चार्ज एंड व्हील चेयर में एग्जिट तक लेके गए। उसमें भी मैं डर रहा था कि यार ऐसे क्योंकि टांग स्ट्रेट कर रखी थी सर्जरी से फ्रेश था तो मैं दूसरी लेग उसके ऊपर ओवरलैप करके चल रहा था, भाई कोई टक्कर वक्कर ना मार दे। तो द फर्स्ट थिंग जो मैंने की घर जाके वॉज मैंने चिकन ऑर्डर किया क्योंकि 3-4 दिनों से हॉस्पिटल में जो उनका प्रिस्क्राइब खाना था वही खा रहे थे। मैंने लस्सी बोला कि भाई को लेके आ। वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड प्लस हमने सेलिब्रेट किया कि सर्जरी वाज अ बिग सक्सेस एंड अ वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर दिनशॉ पाडीवाला फॉर एक्चुअली फिक्सिंग माय नी। मैंने जो अपना MRI था 2-3 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को और दिखाया था एंड उन्होंने मेरा बकेट हैंडल टीयर था जो मेनिस्कस का वो देख के बोला कि इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर, लाइक देयर आर वेरी लेस चांसेस कि जब हम ऑपरेट करेंगे कि वो ठीक हो पाएगा। वी मोस्ट प्रॉब्ली विल नीड टू रिमूव इट। एंड इफ़ यू गाइस डोंट नो मेनिस्कस एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्टिलेज होता है जो हमारी नी जॉइंट के लिए एक कुशनिंग का इफेक्ट देता है, बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर का इफेक्ट देता है। जैसे कोई ऐसे गाड़ी खड्डे में जाते तो वो पूरा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर ले, सस्पेंशन उसका शॉक एब्जॉर्बर्स। तो जो भी हम हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करते हैं उछलना कूदना एटसेट्रा वो सब हमारा मेनिस्कस वो जो इफेक्ट होता है जो इम्पैक्ट होता है उसको सॉफन अप कर देता है। तो अगर आपका मेनिस्कस नहीं होएगा या फिर अगर आपका वो मेनिस्कस वेयर ऑफ होता जा रहा है देन ओवर टाइम आपकी बोन्स विल स्टार्ट ग्राइंडिंग टुगेदर और दे विल स्टार्ट डीजनरेटिंग ओवर टाइम। सो फॉर एन एथलीट लाइक मी हु वांट्स टू परफॉर्म ऑन द हाईएस्ट लेवल दैट आई एम केपेबल ऑफ, मेरे लिए वो मेनिस्कस रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड डॉक्टर पाडीवाला जस्ट made everything perfect. When he opened up my knee, he saw कि और ज़्यादा थोड़ा डैमेज है तो मेरी दूसरी साइड का मेनिस्कस था उसमें भी थोड़ा सा टीयर था, so also repaired that. After surgery जब उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया से उठाया the doctor was like we repaired everything, nothing was removed, the surgery was a big success and I just मैं पूरा डोज्ड ऑफ हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं, मैंने हाथ लगाया and I just gave doctor a big fist bump and मैं वापस पास आउट हो गया। So after coming back home मेरे सारे जो पेन किलर्स थे जो हॉस्पिटल में मेरे को दे रहे थे सब बंद हो गए थे and I just had to take Crocin 500 mg की 2 टैबलेट 4 times a day। I mean घर आने के बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रबलसम चीज़ें थी दैट वाज गोइंग टू द बाथरूम और जस्ट सिटिंग इन वन प्लेस एंड धीरे धीरे आपकी लेग स्टिफन अप होती रहती है बिकॉज वो टेंडन से ग्राफ लिया था तो मेरी काव्स और हैमस्ट्रिंग इतनी ज़्यादा क्रैम्ड अप सी होती थी। इट्स लाइक आप सोचो कि आपके 24/7 एक क्रैम्प चढ़ा हुआ है लेग में, इट्स नीदर टू एक्सट्रीम ना ही वो जा रहा है, मतलब इट्स जस्ट देयर it's bothering you all the time। तो वो it was like that and मैं बार बार ट्राई करता थोड़ा उल्टा होने का, अपनी हैमस्ट्रिंग खुद ट्राई करूँ, रिलीज़ करूँ, थोड़ा मसाज करूँ, थोड़ा रिलीफ मिल रहा है एंड फिर थोड़ी देर बाद वापस आने लग जाता था। वो दिन शुरू हुआ, खाया मैंने और उसके बाद लैपटॉप या फिर फ़ोन ऑन किया, उसमें कुछ देखा एंड करते 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 शाम के 5 बज गए एंड 5:30 उधर मैं एक विंडो के पास जाके बैठ जाता था एंड मैं आधा 1 घंटा सनसेट देखता था। वो मेरा रोज़ का रूटीन बन गया था। इट यूज्ड टू मेक मी फील काम, इट यूज्ड टू मेक मी फील प्रेजेंट इन द मोमेंट बिकॉज बाकी पार्ट ऑफ द डे मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, जो भी मेरी अभी फीलिंग थी, टू वेट फॉर दिस पीरियड टू गेट ओवर कि जल्दी से ये जो इमोबलाइजेशन वाला जो पीरियड है जो मैं इतना स्टक और हैंडीकैप से फील कर रहा हूँ वो जल्दी से निकल जाए। तो जब मैं हॉस्पिटल से आया देयर वाज वन अदर फीलिंग दैट आई कॉन्स्टेंटली केप्ट थिंकिंग अबाउट कि अब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, सर्जरी हो गई है, आई कांट मूव, आई कांट डू एनीथिंग फिजिकली, मे बी I should do something productive. Maybe I should do something that will help me grow. But I knew I wasn't in the right headspace of ki I should do this versus I want to just be in this feeling, absorb what I'm feeling, what I'm thinking about, all that has happened in this past 2-3 weeks. So when your body is already going through so much stress, I didn't want to pile up on that by thinking all that stuff कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा ये सब. And I am very grateful enough to have had that pleasure of actually not doing something
and still get to eat, get to recover without having any kind of mental stress कि वो मेरा काम नहीं हो रहा। एक और जो चीज़ जो स्ट्रेस ऐड करती है कि इस इंजरी में मैं कुछ नहीं कर रहा, बैठा बैठा मैं अगर खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। यस, मेरे को भी ऐसा फील हुआ था। तो आई सेड टू माई सेल्फ कि यहाँ पे अभी आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि हाउ माई फिजिक इज गोइंग टू लुक, हाउ मच मसल एम आई गोइंग टू लूज एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी my goal is to eat so that my body recovers to the best of its ability. So that took off a major stress कि ठीक है यार, I knew when I get back, when my leg recovers and जितनी अच्छी रिकवर होगी, जितनी जल्दी रिकवर होगी, उतना better I'll be able to go back and train and rebuild what I have lost. Surgery के 2 weeks बाद मेरी ड्रेसिंग वापस चेंज हुई थी and तब I saw कि मेरा स्टिच कितना एक्चुअली बड़ा था and कितनी ज़्यादा जो मेरी राइट कॉर्ड है श्रिंक हो चुकी है। आप देख सकते हो वीडियो में। There's a massive difference between left cord and right cord. And after the 3rd week of the surgery, उन्होंने मेरे को वापस बुलाया to remove the stitches. And thankfully वो soluble stitches थे तो didn't have to remove it all the way. तो बस उन्होंने end से cut कर दिया था. So yeah, doctor told me कि you don't have to keep the foot down until the 5th week. मतलब 5वें हफ्ते के बाद जाके मैं अपना पैर ज़मीन पर रखूँगा, उससे पहले बिल्कुल वेट नहीं डालना। Because meniscus बहुत ज़्यादा sensitive पार्ट होता है एंड उसके जो स्टिचेस थे इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू हील। तो इस वजह से डॉक्टर ने 5 weeks वेट करा बिफोर इवन ट्राइंग टू कीप माई फुट ऑन द ग्राउंड। तो आज 4 weeks पूरे होते हैं सर्जरी के बाद से मैं पार्शियल लोडिंग मतलब बेसिकली 50% वेट राइट लेग पे डिस्ट्रीब्यूट करके चलूँगा, कीपिंग द फुट डाउन आफ्टर 4 weeks। इतना ज़्यादा वियर्ड सी फीलिंग थी। कॉन्स्टेंटली जब भी मैं चलता था ना, मेरा लेफ्ट ग्लूट हैमस्ट्रिंग इतनी ज़्यादा फील हो रही थी। इट वाज लाइक अ कांस्टेंट हिंज करके कुछ भी कर रहा हूँ मैं। तो लेफ्ट लेग की जो मसल्स मेरी ट्रेन हुई हैं एंड दैट इज़ आफ्टर आई हैव डन सो मेनी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। ये सोचता हूँ कि अगर किसी नॉर्मल बंदे को होगा उसके लिए कितना और ज़्यादा टफ होएगा जब मेरे को इतना कॉन्स्टेंटली फील हो रही थी वो मसल्स मेरी सोवर फटीग्ड। एंड वीक 6 से मोस्टली आप अपना वेट डालोगे राइट लेग पे, वॉकर से बहुत मिनिमल सपोर्ट होगे, बट जस्ट स्टिल कीप इट इन केस यू ट्रिप, इन केस यू गेट इम्बैलेंस्ड। तो उस वे में तब भी मैं वॉकर धीरे धीरे रख के चल रहा था। तो आज एक और वीक खत्म होता है। लास्ट वीक वी डिड पार्शियल वेट 50% लोडिंग के साथ। अभी मैं वॉकर के साथ ही चल रहा हूँ बिकॉज मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है इतना। एंड आफ्टर वीक 6 जब मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल होने लग गया, धीरे धीरे मैं चल भी पा रहा हूँ वॉकर के थोड़ा बिना, मैंने सोचा कि यार अब ट्राई करते हैं ट्रेनिंग करने का। तो मैंने बस बेसिक अपने जो मेरे लाइट डंबल्स पड़े हुए थे उनके साथ सिंगल आर्म रो किया, पुशअप्स करे, बैठ के सीटेड शोल्डर प्रेस किया एंड काफ़ी अच्छा लगा यार इतने टाइम बाद ट्रेनिंग करके। बट एट द सेम टाइम आई वाज फीलिंग वेरी वीक एंड आई न्यू कि आई हैव टू स्टार्ट रीबिल्डिंग अगेन फ्रॉम स्क्रैच। एंड आफ्टर वीक 7 आई हैड अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। तो उन्होंने मेरे को बोला नाउ यू कैन फ्रीली वॉक विदाउट अ वॉकर, विदाउट द लेग सपोर्ट, वो जो पूरा एक मेटल रॉड वाला नी ब्रेस था। एंड आफ्टर द 7th-8th वीक मेरा एक्चुअल रिहैब स्टार्ट हुआ एंड जहाँ पे फिजियो ने असेस किया कि मेरी कौन कौन सी मसल्स वीक है, व्हाट ऑल एरियाज डू आई नीड टू एड्रेस एंड फोकस ऑन। इनिशियली माय हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स वर वेरी वीक, लाइक इतनी ज़्यादा वीक थी कि मैं हल्का सा एक लेग उसका बैंड के साथ हल्का सा कर्ल करता था, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग सेंसेशन होती थी। मेरा रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं था, एक नेगेटिव वाला भी नहीं था, मैं अपनी पूरी नी नहीं स्ट्रेट कर पा रहा था एंड यूज्ड टू पेन लाइक क्रेजी ऑन द जॉइंट। तो स्पेसिफिकली इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए वो सारा जो रिहैब का प्रोग्राम था उस टाइप से लेआउट किया। स्टार्टिंग वेरी स्मॉल, धीरे धीरे लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, को कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह नी के साथ हील एलिवेट करके ऐसे क्वाड को ट्राई करते हो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने का। एंड स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल और इतना ज़्यादा पेनफुल लगता था। आई वाज लाइक भाई क्या हो रहा है ये। आई जस्ट एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मसल लॉस हुआ है प्लस एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। सो आई जस्ट टुक इट एज अ चैलेंज कि अब मेरे को अपने पूरा अच्छे से स्ट्रेंथ एस्पेक्ट पे काम करना है। आई नीड टू रिस्टोर माई लेग्स रेंज ऑफ मोशन एंड स्लोली गेट इट बैक टू हाउ इट वॉज बिफोर। 6 हफ्ते के बाद थोड़ी बहुत अटैचमेंट हो गई थी कि यार इट स्टार्टेड फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी बिकॉज इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था एंड बहुत अनसेफ भी फील होता था कभी कभी। इसके बिना कोई भी मार सकता है, कुछ बैलेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कहीं पे भी जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वॉकर के साथ ही हो रहा है। Even though this walker helped me walk and go from point A to point B, but the real pillars of my recovery is my mom, dad and bhai who actually uplifted me and helped me recover so fast and was there every second whenever I needed them the most. रक्षन भाई खाना खिलाएंगे मटन कौरमा बिरयानी। So yeah guys, this injury has been one hell of an experience. Not the one that I asked for, but
the one that I got to learn from tremendously. It also teaches you a lot about being patient and how time is the biggest healer. You just have to let process take its own sweet time. I will throw a quote from the Batman movie. I failed. Why do we fall? So that we can learn to pick ourselves up. With that note, we'll end our today's video. Thank you so much for watching today's video, guys, and I'll see you in the next one.